साल 1518 फ्रांस का स्ट्रासबर्ग शहर, जहां लोगों ने अचानक से नाचना शुरू किया और उसके बाद वो कभी नहीं रुक पाए। वो लगातार नाचते ही चले गए जब तक वो गिर नहीं गए या फिर उनकी जान नहीं चली गई। अब ये ना तो कोई फेस्टिवल था और ना ही ऐसा कोई खुशी का मौका जिस पर लोग नाचना शुरू कर रहे हों, लेकिन ये एक डरावनी और अजीब सी चीज़ थी। इसकी शुरुआत हुई एक औरत से जिसका नाम था फ्राउ ट्रॉफी। वो सड़क पर उतरी और अचानक से नाचना शुरू किया, और ये कोई अच्छा नाच नहीं था बल्कि पागलपन से भरा हुआ नाच। दिन रातों में बदले और वो नाचती रही और लोग उससे जुड़ते चले गए। इस अजीब डरावने नाच में हज़ारों लोग खिंचते चले गए। एक हफ्ते में दर्जनों लोग और उसके बाद एक महीने में सैकड़ों लोग सड़क पर पागलों की तरह नाचना शुरू कर रहे थे। उनके पैरों से खून निकलने लगा, खून में लथपथ हो गए, उनके शरीर टूटने लगे, लेकिन वो फिर भी खुद को रोक नहीं पा रहे थे। डॉक्टर्स परेशान थे, इवन वहाँ की सरकार भी डरी हुई थी कि आखिर ये हो क्या रहा है। कुछ लोगों ने सोचा ये कोई श्राप है या भगवान की, गॉड की दी गई कोई सज़ा है, बल्कि कुछ लोगों ने सोचा कि ये भूत प्रेत का चक्कर है। लेकिन असल में क्या हो रहा था, ये कैसी बीमारी थी और ये लोग लगातार क्यों नाचते जा रहे थे और इनकी पॉपुलेशन क्यों बढ़ती चली जा रही थी, इस चीज़ का जवाब अभी तक ना तो किसी डॉक्टर के पास था और ना ही गवर्नमेंट इस चीज़ को सोल्व आउट कर पा रही थी। अब आते हैं उन थ्योरीज पर जो साइंस ने इस घटना के लिए बतानी शुरू की। सबसे पहली थ्योरी यहाँ पर आती है एर्गट पॉइजनिंग। अब एर्गट पॉइजनिंग ये एक तरह का फंगस होता है जो अनाज को इन्फेक्ट कर देता है, और अगर वो अनाज खा लिया जाए तो हेलुसिनेशंस, कन्वल्जन्स और शरीर में झटके लग सकते हैं। कुछ साइंटिस्ट्स मानते हैं कि शायद स्ट्रासबर्ग के लोगों ने ऐसे ही कोई अनाज खाया था जिसकी वजह से उनको एर्गट पॉइजनिंग होने लगी और वो घर से बाहर आकर नाचने लगे। अब दूसरी थ्योरी यहाँ पर थी मास साइकोजेनिक इलनेस, यानी सामूहिक मनोविकार। ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें स्ट्रेस, एंजाइटी और डर की वजह से एक ग्रुप के लोगों में एक जैसे फिजिकल सिम्टम्स दिखने लगते हैं। स्ट्रासबर्ग में उस टाइम अकाल बीमारी और सोशल अनरेस्ट जैसी चीज़ें चल रही थी, तो वहाँ की पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था और उस टाइम लोगों में सिर्फ सेंट वाइटस के शराब का डर भी बना हुआ था, जिसके कारण लोगों को लगा कि उन्हें नाचने की सज़ा मिली है। अब अगर हम तीसरी थ्योरी पर आएँ तो वो थी स्ट्रेस इंक्लूडेड साइकोसिस, यानी स्ट्रेस से होने वाला पागलपन। ये मास साइकोजेनिक इलनेस का ही एक अलग रूप है जिसमें ज़्यादा स्ट्रेस के कारण लोगों का मेंटल बैलेंस बिगड़ जाता है और वो बड़ी अजीबोगरीब हरकतें करने लगते हैं। अब वहाँ की सरकार ने इस चीज़ को ठीक करने के लिए बड़ी अजीबोगरीब कोशिशें की, जैसे कि वहाँ पर म्यूजिशियंस को बुलाया गया ये सोचकर कि और नाचने से जो डांस करने वाले लोग हैं वो ठीक हो जाएंगे, लेकिन ये कोशिश भी नाकाम रही। उनका नाचना और तेज़ हो गया, लोग गिरने लगे, उनके शरीर जवाब देने लगे और उनकी मौत तक होने लग गई। अब स्ट्रासबर्ग में हज़ारों लोग मर गए और उनके मरे हुए शरीर सड़कों पर जमा हो गए। उनकी कहानियाँ स्ट्रासबर्ग के पत्थर की सड़कों पर जैसे लिखी जाने लगी। 1518 का नाचने वाला रोग एक राज जो आज भी हमें बड़ा हैरान कर देता है। लेकिन असल में क्या हुआ था स्ट्रासबर्ग में? क्या ये बीमारी थी, पागलपन था या कुछ और ये सच भी उन डांसर्स की तरह वक्त में कहीं खो सा गया? तो आपका क्या मानना है? क्या ये साइंस के हिसाब से दी गई थ्योरीज में से कोई एक चीज़ थी, या फिर कोई शराब था, या फिर किसी भूत प्रेत का चक्कर था? कमेंट में आप हमें अपने थॉट्स ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपको ऐसी ही किसी नेक्स्ट मिस्टीरियस वीडियोस के साथ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे चैनल को अपनी सपोर्ट बनाए रखें।